तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति बुधिदा जनाः। भयहीन होने के लिए ईश्वर के ऊपर निर्भरता का उपाय हम लोग चर्चा कर रहे थे। जब हम गुरु के शरण में चले जाते हैं, इष्ट के शरण में चले जाते हैं, तो हमें कृपा करके उद्धार कर देते हैं। अपना नाव आगे बढ़ाने के लिए या ये स्वयं गति प्राप्त हो, आप अपना गति से चले, अथवा हवा का गति से चले, जो कि प्रकृति से प्राप्त होता है। यह है शरणागति का पवन। लेकिन माँ का एक वाणी है, कृपा बातास्तु बोईछे, किंतु कृपा फिरे आशे। कृपा का जो पवन वो बहमान है, लेकिन उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हवा को ग्रहण करने के लिए पाल खटाओ, अनफोल्ड द सेल, यूटिलाइज द ब्रीज ऑफ ग्रेस। ये कहा जाता है कृपा का जो पवन है वो कार्यकरी करने के लिए हमें अपना पाल खटाना पड़ेगा। वही हमारा पुरुषकार है। हमें थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। और उसे ही हमारा शरणागति परिपूर्ण होता है। शरणागति सिर्फ कहने से नहीं होता है। शरणागति जीवन में प्रतिपन्न करने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, वो भी शास्त्र में कहा गया है। शरणागति प्राप्त करने के लिए 6 जो करणीय है वो अवश्य करना चाहिए। शरणागति के जो डेफिनीशन है, संज्ञा है, वो कहा गया है 6 स्टेप मेथड टू अटेन शरणागति। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये गोप्तृत्वे वर्णम तथा रक्षिष्यति इति विश्वासः। इति ते षड्विधा शरणागति। षड्विधा शरणागति, रक्षिष्यति विश्वास, षड्विधा शरणागति ही। तो पहले 6 जो स्टेप बताया, फर्स्ट इज आनुकूल्य से संकल्प, अर्थात जो अनुकूल है कि नाव चल रहा है, जिस दिशा में हम नाव को ले जाना चाहते हैं उस दिशा में जो हवा का गति आप प्राप्त हो गया, और गति प्राप्त वो हवा का गति कार्यकरी करने के लिए हम पाल भी खटा लिया, नाव चल रहा है। इसमें क्या है, आनुकूल्य से संकल्प। अभी इस दिशा में नाव आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करना है करें। एवं साथ साथ बताया प्रातिकूल्य से वर्जनम, इस दिशा से नाव को दूसरा ओर चलाने के लिए जो क्रियाकर्म किया जाता है उसका वर्जन करें। We have to orient our forces to add further momentum towards the direction we are proceeding and stop the reverse the momentum.
जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो चीज़ ये कैसे हमको पता चलेगा कौन अनुकूल प्रति हमारा विवेक बता देगा। भगवान का कृपा से प्रत्येक के भीतर विवेक जागृत है, विवेक बता देते हैं ये करना उचित है, ये करना अनुचित है। ये नहीं, हम नहीं जानते। इसे दुर्योधन कहते हैं जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मैं जानता हूँ भली भांति क्या करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। और ये भी जानता हूँ क्या करना नहीं करना चाहिए, वो भी हम करने से विरत नहीं होते हैं। कारण वो आपने जो मन का शिकार बन गए, मन का अधीन हो गए। का स्वाधीन मन बोल के है ही नहीं। यहाँ पर क्या बताया, इसे नहीं है। ये है जो स्वयं जो भगवान का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करने के लिए हमें भी कुछ करणीय है। वो है जो कृपा बतास को कार्यकारी करने के लिए हमें मदद करना पड़ेगा, और जो वर्जनीय है, ना करणीय है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये दो चीज़ हुआ। फिर तीसरा बताया आत्मनिक्षेप कार्पण्य, चौथा कार्पण्य। पंचम है गोप्तृत्व वर्णम तथा। आत्मनिक्षेप मतलब थ्रोइंग योर सेल्फ एट द फीट ऑफ गॉड। ये समझना पड़ेगा। अर्थात ये थोड़ा शेड है अंडरस्टैंडिंग का। जो आत्मनिक्षेप जब हम कहाँ करते हैं, हम लोग जब साधु बनने के लिए आए थे तब कहा गया था ये सोचना कि तुम पेड़ से हाथ पैर छोड़ के आप जंप लगाया, कूद पड़ा, बस कहाँ गिरोगे, क्या होगा, और तुम्हें और कुछ पीछे हटने का कोई मतलब नहीं होगा। वंस यू हैव जंप्ड यू हैव नो वे टू गेट बैक टू द ट्री। कहा जाता था, सब वीरांगनाथ जी ने मुझे कहा that you have to cross the bridge and you have to cross from samsara to the other world by a bridge and cut the bridge so that you cannot return. आत्मनिक्षेप मतलब सब कुछ छोड़कर एकमात्र भगवान को ही शरण में जाना। तो ये बहुत फाइन शेड है शरणागति का। ये हमारा क्या है, हम भगवान को भी विश्वास करते हैं, दूसरे को भी विश्वास करते हैं। तो ये बात यही है, मेरे तो गिरिधर गोपाला, दूसरा ना कोई। ये आत्मनिक्षेप हमारा दूसरा कुछ नहीं है। हम ऊपर में जंप दे दिया बस, और दूसरा कुछ नहीं है। जहाँ गिरेंगे वही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो ये बात बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए। जो हम आरती के समय भजन करते हैं, तस्मात् तम इव शरणम मम दीन बंधु, द अलोन इज़ माई रिफ्यूज। ये अलोन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है। ये हमारा सब समय हम स्टैंड बाई सिस्टम रखना चाहते हैं। अगर ये फेल कर जाए दूसरा कोई होगा, तो इसे नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कंडीशन दिया, सर्वधर्मान परित्याज्य, कुछ भी छोड़ना पड़ेगा, सबका सहारा छोड़ दो, तब हम मिलेंगे। जब हम किसी को, हम दुनिया को पकड़ के रहना चाहते हैं एक हाथ में, और ईश्वर को भी पकड़ना चाहते हैं, दोनों ही छूट जाता है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी, भली बात ही समझना चाहिए। ये कोई हल्कापन से ना लिया जाए। जो भगवान को भी शरण लिया और फिर ईश्वर जगत का भी शरण लिया, दोनों हाथ में रखा, ये हमारा पटवारी बुद्धि है, साधारण वैश्विक बुद्धि है। इससे भगवान आध्यात्मिक जगत में चलता नहीं। जब सब कुछ छोड़ के एकमात्र भगवान को ही हम शरण लेते हैं, तब आके हम उद्धार करते हैं। नचेत नहीं। इज़ वेरी पर्टिकुलर जीलस गॉड। यद्यपि हम दूसरा कुछ स्टैंड बाई बंदोबस्त किए हैं, लेट अस एग्जॉस्ट दैट। कोई जल्दी नहीं है। तो भगवान कहते हो देख लो, कोई नहीं मिलेगा। जब सब छोड़ देगा तब तस्मात् हे प्रभु, आप ही एकमात्र सहारा है, जो तब हमारा आत्मनिक्षेप परिपूर्ण होगा। हमारा दूसरा कोई चारा नहीं है। एवं इसके साथ साथ बताया कार्पण्य,
अर्थात कृपण व्यक्ति, कृपण माइजर किसको कहलाता है? जो कुछ खर्च करने में जिसको संकुचित होता है। ये व्यक्ति क्या है? कुछ गलत कर्म करने से संकुचित होता है, कृपण। जानते हैं कि क्या एक तो संकल्प लेते हैं उल्टा पल्टा कुछ करेंगे नहीं, अगर कुछ करने का अवसर भी आ जाए सामने, वो एवं मजबूर होकर करना भी चाहता है, लेकिन वो बहुत दुखी होकर वो करता है। जो कृपण जो होता है, कृपण जब खर्च करता है वो दुखी होकर खर्च करता है, ये नहीं है खर्च नहीं करता है, लेकिन बहुत ही होशियार होकर सावधान होकर एक एक टिप टिप करके थे। वैसे ही जीवन में जो हम करेंगे वो करते समय सदैव सतर्क होना होता है। ये कृपण है, ताकि कैनॉट अफोर्ड टू डू एनी रॉन्ग थिंग्स। जो उल्टा पल्टा करने में कृपण है, तो ही कैनॉट मेक एनी फर्दर मिस्टेक, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सदैव सजाग दृष्टि रखना चाहिए। आध्यात्मिकता इज कांस्टेंट विजिल, ये है बात। शरणागति होने से आप बिल्कुल केयरलेस ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी एप्ट एंड कांस्टेंट विजिल, ताकि आपसे कुछ मंद कर्म ना हो जाए, ताकि भगवान को मदद करने में असुविधा हो। यही बात है। एवं ये जब आप कर लेंगे तब हम शरणागति की जो गोल्डन जो 6 स्टेप में 4 पदक्षेप अब कंप्लीट कर लिया। उसमें से हम देखे हैं कि जो आपका जो अनुकूल जीवन में अनुकूल चीज़ है, जो साधन भजन को जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करनी है, उसको करना चाहिए, करने का संकल्प होना चाहिए, करने का अवसर मिले तो करें। और जो चीज़ हमें पीछे ले जाता है तो उसको वर्जन करना चाहिए, प्रतिकूल से वर्जन। एवं आत्मनिक्षेप कार्पण्य, तो थ्रो योर सोल एट द फीट ऑफ गॉड। और कुछ इधर उधर दिखने का कुछ निक्षेप कर दिया। निक्षेप का मतलब एकदम थ्रो, डू नॉट डिटेन एनीथिंग एट हैंड टू ब्रिंग बैक। तो ये जो सब चारों सर्वधर्मान जैसे सब कुछ छोड़ के भगवान के पास आते हैं, भगवान हैज़ टू एक्सेप्ट। उनका भाई कोई चारा नहीं है। जो बच्चा सब कुछ छोड़ के माँ के पास आते हैं, माँ को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जब तक वो दूसरा कुछ सहारा है, माँ थोड़ा देखते हैं, अगर दूसरे हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो मैं आऊँगी। अगर पहले से हम छोड़ दिया तो जननी का और कोई चारा नहीं रहा। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, जे हम आत्मनिक्षेप करें एवं गलती करने के लिए हमें कार्पण्य बोध हो। और इसके आगे जो लास्ट पॉइंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, रक्षिष्यति इति विश्वासः षड्विधा शरणागति। भगवान ही हमें, हमारा परम बंधु है, हमें रक्षा करेंगे ही। तो ये जो आगे का जो एक छूट गया, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, शाम को संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।